हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। एंड आई नो कि आप भी मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से 50K के मतलब 50,000 के लेवल से रिजेक्ट होके नीचे गिर रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये वाली जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है इसे भी बैंक निफ्टी इजीली ब्रेक डाउन कर देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया है एंड यहीं पर से हमें एक अभी अपमूव दिख रही है। सो इसी वजह से मार्केट में अभी बहुत ही कंफ्यूजन बन रहा है कि यहाँ पर से मार्केट अभी ऊपर जाएगा या अगेन मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करने का ट्राई करेगा। बट आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आगे आने वाले 2-3 दिनों में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है एंड कौन से ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है एंड निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में सिंपल हमने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से लगभग 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। ये एक फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है। अगर आपको पूरा एनालिसिस देखना होगा तो आप लास्ट एनालिसिस वीडियो देख सकते हो जो मैंने संडे को पोस्ट किया था। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है एंड मार्केट ने इसे लगभग 3 बार ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है, बट फिर भी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर रहा है एंड यहीं पर से हमें वो फॉल देखने को मिल रहा है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर फॉल देखा था एंड मार्केट अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रही थी। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस का ही वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था कि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है ऑब्वियसली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, बट मार्केट एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी प्राइस ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है एक बहुत ही अच्छा अपमूव हमें यहाँ पर से दिखा है। इसी वजह से ये बहुत कम सिनेरियोज में होता है कि इस तरीके के बहुत ही अच्छा फॉल आ रहा है एंड डायरेक्टली मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दे और इसी तरीके से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दे। ये बहुत रेयर सिनेरियोज में होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने एंट्री ले लिए। जैसी प्राइस इस लेवल को हिट करेगा ना, सो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने लगेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन भी हो रहा है ना तो उतना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डेवलप नहीं होता। यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते ये जान के कि भाई इतना अच्छा मार्केट गिर चुका है, मार्केट यहाँ पर से भी इसी तरीके से डाउन साइड में गिर सकता है। कुछ इस तरीके का उनका सिनेरियो होता है और वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं एंड ट्रैप करने के बाद में अगेन मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाने लगता है। ये एनालिसिस मैंने आपको क्लियरली अपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताई थी। मैंने एक्सपेक्टेशन आपके साथ में क्या रखा था कि यस यहाँ पर से ये फॉल आ रहा है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर कुछ सेलर्स को ट्रैप करेगा एंड अगेन यहाँ पर से हमें एक बाउंस दिखाएगा। अभी वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, एग्जैक्टली आ सकता है 0.5 से 0.618 के लेवल्स तक। ऐसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट यहां तक आ सकता है। देन यहां पर से अगर हमें कोई रिजेक्शन या फिर रिवर्सल पैटर्न दिखता है देन यहां पर से हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। देन यहां पर से मार्केट नीचे आकर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर सकते हैं और वो ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होगा। ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, ये क्लियरली मैंने आपको बताया था एंड सेम प्राइस ने वही किया। और जिस तरीके का एनालिसिस मेरा होता है ना, अगर प्राइस मेरे एनालिसिस को, मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो करता है, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेड्स लेता हूँ और यहाँ पर एग्जैक्टली मेरे लिए बहुत ही अच्छा बाइंग का ट्रेड बना था। 1:2 रिवॉर्ड के साथ में वो मैंने ट्रेड लिया था और जब मैंने एंट्री लिया, प्रॉफिट बुक किया, वो सब कुछ चीजें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और अपने इंस्टाग्राम कम्युनिटी पर शेयर की हुई थी। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बट मैंने आपको यहाँ पर किस तरीके से एंटर किया वो भी आगे बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर से आपको डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस ये क्लियर हो चुकी होगी कि यस यहाँ पर से सेलर्स को ट्रैप किया गया है एंड यहाँ पर से प्राइस अभी पुल बैक ले रहा है एंड ये पुल बैक अभी हमारे एक्सपेक्टेशन है कि 0.5 से 0.618 तक जा सकता है। देन वहां पर जाकर हम प्राइस एक्शन चेंज देखेंगे, देन एंड देन ओनली हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे। अगर ये प्राइस एक्शन चेंज नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं बुलिश ही रहूंगा, यहाँ पर से मैं ऊपर के ही ट्रेड्स लेना चाहूंगा। अभी आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने किस तरीके से लिया था। अभी ये मैं आपको पूरा पूरा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड बहुत ही अच्छा है, एक बार आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर से आगे के ट्रेड सेटअप्स या फिर एनालिसिस मेरी क्या होगी वो हम आगे देखने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने लॉन्ग का ट्रेड क्यों लिया, तो सिंपल जिस तरीके से हमने बात की हुई थी कि प्राइस क्या करती है अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स को
ट्रैप कर देती है। ठीक है, ये मेरे लिए पोटेंशियल्स आएंगे कि यहाँ पर से एक बुलिश मूव आ सकता है एंड यहाँ पर आपको एक डाउनसाइड ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एंड उस वाले एनालिसिस मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है देन एंड देन ओनली यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ। बट एक्चुअली में यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूशन क्या किया और क्या रिवर्सल स्ट्रक्चर को एनालाइज किया वो बताता हूँ। सो चार्ट को अगर हम जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर से क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट जब गिर रहा था तब यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। प्राइस ने यहाँ पर भी एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया। देन यहाँ पर से हमने एक बुल रैली देखी। देन अगेन यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट देखा। आपको यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा होगा एंड सिमिलरली आपको यहाँ पर भी एक लोअर हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बट जब प्राइस ने ये वाला रिट्रेसमेंट दिखाया एंड देन यहाँ पर से हमें वो ब्रेकआउट दिखा तो आपको एक क्लियरली साइन दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्मेशन कर दिया। अभी ये जो है ये मेरे लिए पोटेंशियल रिवर्सल का साइन है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखोगे मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली लोअर लोज बनाते हुए आ रहा था। देन मार्केट सडनली यहाँ पर बियर्स को भी ट्रैप कर रहा है, यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्मेशन कर रहा है एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट भी कर रहा है, प्लस इस वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पर से 1 2 3 एंड 4 कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर से मिल गए कि ये जो डाउन ट्रेंड था अभी यहाँ पर से ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है एंड हमें ऊपर यहाँ पर अभी लॉन्ग के ट्रेड्स ढूंढने चाहिए। अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में 15 मिनट में करता हूँ एंड एंट्री में 5 मिनट में लेता हूँ। सो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे आपको क्लियरली यहाँ पर से एक अभी बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पर अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन कर दिया है एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है और वो भी बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के साथ में कर दिया है। तो मार्केट ऊपर जा रहा था और जैसे ये न्यू हाई लग रहे थे मैं रिजेक्शन का वेट कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि मार्केट को एग्जैक्टली इस लेवल से रिजेक्शन मिला एंड यहां पर से प्राइस नीचे आने लगा। तो सिंपल मेरा काम क्या बनता है एज अ फिबोनाची ट्रेडर, मैं प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दूं एंड अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने 0.382 तक रिट्रेसमेंट लिया। और जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा था आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये ए बी सी पैटर्न बना रहा था। तो यहां पर भी एंट्री लेते वक्त मैंने 0.382 पर जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि प्रीवियस जो मैंने फिबोनाची के ऊपर वीडियो बनाया वहां पर मैंने आपको क्लियरली बोला है कि 0.382 का लेवल होता है, 0.5 का लेवल होता है, 0.618 का लेवल होता है, ये सारे लेवल्स होते हैं। इसी वजह से किसी भी लेवल पर सिर्फ अगर ये बुलिश कैंडल बन रही है ना तो हमें यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेने होते, हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर चेंज का वेट करना होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर ए बी सी पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा था, 0.382 पर वो सपोर्ट ले लेता है एंड देन ऊपर आकर अपने इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पर मेरी एंट्री बन जाती है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस था इस वाले स्विंग के नीचे एंड अपना टारगेट था 1:2 एंड मुझे पता था कि यहाँ पर प्राइस स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा सकता है, इसी वजह से ने ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन बनाई हुई थी एंड वो आपके साथ में शेयर भी की हुई थी। तो नाउ अभी यहाँ पर से आगे का एनालिसिस के लिए मैं सिंपल क्या करना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने आपके साथ में शेयर किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना चाहूंगा और इस वाले फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगाना चाहूंगा। तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ऑलरेडी 0.382 एंड 0.5 तक रिट्रेसमेंट कर चुका है। अभी यहाँ पर से मेरा आगे का ट्रेड प्लान क्या रहेगा। तो मार्केट जब यहाँ पर से ऊपर बढ़ रहा था, मार्केट हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज के सीक्वेंस में ऊपर बढ़ रहा था, बट सडनली आपको ये हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई के बाद में आपको प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा होगा। मार्केट यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन फेज में चला जा रहा है, इसी वजह से आपके माइंड में भी थोड़ा सा आ रहा होगा कि प्राइस को अभी लग रहा है कि 0.5 से रिजेक्शन मिल चुका है एंड प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया है। तो क्या अभी यहाँ पर से ये फॉल कंटिन्यू करेगा एंड इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करके भी प्राइस नीचे चले जाएगा, ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ रहा होगा एंड मे बी यही ट्रेड लेने का सोच रहा था, बट थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है वो इसे अपोज कर रहा है, इसके उल्टा प्राइस एक्शन बना रहा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट थोड़ा सा मेरे माइंड में क्या चल रहा है बताइए, प्रॉपर यहाँ पर प्राइस ने टच नहीं किया है, इसी वजह से सेकेंड टाइम प्राइस ऊपर आ सकता है एंड ये जो स्ट्रक्चरल चेंज जो बन रहा है ना वो पूरा पूरा 5 मिनट टाइम फ्रेम में बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है। इसी वजह से मुझे ये क्लियर स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए कि प्राइस अगर इस तरीके का कोई बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर क्लियर दिखा देना
तो मैं यहाँ पर से रिवर्सल ट्रेड करने के लिए रेडी हूंगा। एंड उसी के साथ में बैंक निफ्टी ने भी उसे सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो इसी वजह से निफ्टी मेरे लिए अभी भी लॉन्ग है। एंड अगर मुझे लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर से मिलते हैं तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड करने वाला हूँ। एंड कुछ क्लियर ट्रेड सेटअप्स अभी मैं आपको निफ्टी में नहीं बता सकता, बट यस बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बता सकता हूँ। सो अगर हम बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो जिस तरीके से हमने बात की हुई थी कि यस प्राइस को 50,000 के लेवल से बहुत ही अच्छा रिजेक्शन मिला। एंड यहाँ पर से प्राइस बहुत ही अच्छा फॉल दिखा रही थी, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे प्राइस आती है। एंड मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस में बता दिया था कि अगर ये ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें शॉर्टिंग के ट्रेड्स नहीं लेने, उल्टा यहाँ पर से ये फेक ब्रेकडाउन का वेट करना है एंड हमें लॉन्ग के लिए प्रिपेयर रहना है। तो वही लॉन्ग का ट्रेड अभी यहाँ पर बन रहा है। एंड जिस तरीके से हमने बात की हुई थी, यहाँ पर से प्राइस ने क्या कर दिया है, सेलर्स को ट्रैप कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो गए, इसी वजह से एक अपसाइड में पुश हमें देखने को मिल सकता है। एंड प्रीवियस एनालिसिस में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये फॉल बहुत ही अच्छे से आ रहा है, इसी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल तक आ सकती है, 0.5 से 0.618 तक आ सकती है, उसके लिए हमें वेट करना है। एंड देन जब प्राइस यहाँ पर जाकर कोई अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाती है ना, तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। देन प्राइस नीचे आकर इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर सकता है और एक बहुत ही अच्छा फॉल हमें बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस वाले जो पुल बैक के बारे में हमने बात की हुई थी, उसी पुल बैक का अभी यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ और उसी के डायरेक्शन में मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। आज तो यहाँ पर मेरे लिए वो एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट के हाफ एन आवर में लग रहा था थोड़ा सा कि एंट्री मिल सकती है, बट ये ट्रेड को होल्ड करना पड़ रहा था। और मैं ट्रेड्स तभी होल्ड करता हूँ जब प्राइस मेरे डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर चुकी हो, और जितना मेरा उस ट्रेड में स्टॉप लॉस है ना, ऑलरेडी उतना मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए, तभी मैं ट्रेड्स को, इस तरीके के ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन मेरे अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है ना, तो उस वाले कंडीशन में लॉसेस बहुत बड़े होते हैं एंड स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़े होते हैं। इसी वजह से तभी मैं होल्ड करता हूँ जब जितना लॉस मैंने लिया है उतना प्रॉफिट ऑलरेडी मुझे दिखाना चाहिए, तभी वो पोजीशन में होल्ड करता हूँ। अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ वो पोजीशंस को होल्ड करना है। सो यहाँ पर अभी ट्रेड सेटअप क्या बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो ट्रेड सेटअप डिस्कस करने के लिए सिंपल में 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ चुका है। एंड सबसे पहला साइन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्राइस ने क्या कर दिया है, यहाँ पर सेलर्स को या फिर बुल्स को यहाँ पर से ट्रैप कर लिया है। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर से सक्सेसफुल ये ट्रैप हो चुका है, प्राइस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड प्राइस अभी यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, प्राइस अभी यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आ रहा है। इसी वजह से इस वाले रीटेस्ट के बाद में हमें एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। सो लेट्स कम टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड प्राइस को और डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा था। प्राइस ने यहाँ पर भी एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पर भी प्राइस ने एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर दिया। देन प्राइस यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्मेशन करता है एंड यहां पर से ऊपर जाने लगता है। देन यहां पर से ऊपर जाकर आप देख सकते हो कि प्रीवियस स्विंग लो का भी ब्रेक डाउन कर देता है एंड यहां पर से अपने ट्रेंड लाइन का भी बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक डाउन कर देता है। सो यहां पर से हमें 4 साइंस मिल चुके हैं। सबसे पहला साइन यहाँ पर ये फेक ब्रेक डाउन हुआ है, इसका मतलब सेलर्स ट्रैप हुए। दूसरा साइन यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्मेशन बन चुका है। तीसरा साइन यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग लो का अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हो चुका है। एंड चौथा साइन प्राइस अगेन अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगी है। ये मेरे लिए 4 इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स के साइन है एंड इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ में ये रिवर्सल ट्रेड्स को मैं प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर ये 4 साइंस मुझे नहीं दिखते हैं ना, तो यहाँ पर मैं ट्रेड मतलब रिवर्सल ट्रेड लेना यहाँ पर से अवॉइड करता हूँ। बट यस यहाँ पर से हम कॉन्फिडेंस के साथ में लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर से एंट्री सेटअप क्या बन रहा है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड में, मतलब हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज में बढ़ना चालू कर चुका है एंड अभी मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है हम क्या करते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देते हैं। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ एंड प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देता हूँ। एंड यू कैन सी हियर मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे 0.5 तक रिट्रेसमेंट ले लिया है। एंड हो भी सकता है कि यहाँ पर से हमें एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने को मिले। बट फिबोनाची पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपल हमें क्या करना है, एंट्री हमारी बनती है 5 मिनट टाइम फ्रेम में
एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके हमें स्ट्रक्चरल चेंज को देखना है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न को देखना है। यस, ये थोड़ा सा प्रोसेस मेरा लेंदी होता है एंड ये डिसिप्लिन के साथ में मैं फॉलो करता हूँ, इसी वजह से मुझे हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जब नीचे आ रहा था, यहाँ पर से कंटिन्यूअसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना रहा था, देन प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पर से अभी प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। प्राइस अभी एग्जैक्टली कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई पर। मतलब यहाँ पर से अभी तक मार्केट यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था, लोअर लो बना रहा था, लोअर लो बना रहा था। प्राइस यहाँ पर भी लोअर हाई बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था एंड अभी मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से जब ये लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा ना, तब वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होगा। अभी यहाँ पर से मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये लोअर हाई के डायरेक्टली ब्रेकआउट पे मैं एंटर कर रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है एंड यहाँ पर मैं अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ ना, तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है डायरेक्टली ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे। यस, ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पर से आपको जो टारगेट मिलेगा ना अपसाइड में, वो भी बहुत ही अच्छा बड़ा मिलता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ में काम कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इंपल्स मूव को कंप्लीट होने दीजिए, एक वीक पुल बैक को आने दीजिए, देन पुल बैक पे भी आप यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर एंटर कर सकते हो एंड जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। जिस तरीके से हमने अभी निफ्टी में किया था, निफ्टी में हमने पूरे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखा था, मैंने एक छोटा जो यहाँ पर स्विंग लो लगा था उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा था। इसी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड भी इजीली मेंटेन हो गया। प्राइस साइडवेज जाते हुए भी छोटे स्टॉप लॉस के कारण हमें 1:2 निफ्टी में यहाँ पर अचीव हो चुका था एंड यही सेम हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं एंड यही पूरा पूरा ट्रेड सेटअप मेरा होने वाला है। अभी प्राइस में समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर एंट्री मिल भी जाती है, सो प्राइस ऊपर कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा देना है। तो हमारे लिए टारगेट्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहला टारगेट 0.382, देन 0.5 एंड देन 0.618, ये एज अ टारगेट का हमारे लिए काम कर सकते हैं। प्राइस यहाँ तक ऊपर जा सकती है और हमें बहुत ही अच्छे लॉन्ग का ट्रेड सेटअप अभी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मिल सकता है एंड इस वाले मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा पूरा एनालिसिस समझ में आ चुका होगा और यही ट्रेड सेटअप्स में आगे आने वाले 2-3 दिनों में ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। सिर्फ 300 लाइक्स का मैं इस वीडियो पे टारगेट रख रहा हूँ। आई नो कि इस वीडियो को 1000-1200 लोग तो देखने ही वाले, तो सिर्फ 300 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। आई होप कि आप ये कंप्लीट कर दोगे, मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है एंड मैं रेगुलर लेने का भी ट्राई करता हूँ अगर अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स आ जाते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड ये वीडियो अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में शेयर करना भी ना भूलना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।